प्यारे बच्चों नमस्कार नमस्कार नमस्कार। आज हम आपके साथ पढ़ेंगे कुछ खास। नाम है उसका मॉडल, और मॉडल के अंदर पढ़ेंगे हम लोग यूज ऑफ कैन। तो जैसा कि पिछली क्लास में हम लोगों ने देखा हुआ था, कैन का हिंदी में जो अर्थ होता है वो सकता है, और इसका प्रयोग पावर, एबिलिटी, कैपेसिटी इत्यादि के लिए होता है। तो आज हम करेंगे इसका फुल पोस्टमार्टम, साथ ही साथ आप सब भी करेंगे। तो चलिए पहले स्टार्ट करते हैं सेंटेंस के रूल के साथ। तो यूज ऑफ कैन है आज का टॉपिक, यूज ऑफ कैन। और हिंदी में अगर बात करें तो जब भी हिंदी वाक्य में सकता है, सकती है, सकते हैं आएगा तो आपको लगाना होगा कैन। या फिर इंग्लिश के सेंटेंस आप देखो, वहां पर लिखा हुआ है सकता, कैन लगा हुआ है, तो उसकी हिंदी, उसको हिंदी में ट्रांसलेट करने के लिए आप लास्ट में सकता है लगाइएगा। क्लियर इतना? चलिए एक्टिव वॉइस का रूल फटाफट लिखेंगे। पिछली क्लास में तो पिछली वीडियो में हमने लिखा हुआ था, फिर भी लिख रहे हैं कि एक्टिव वॉइस में क्या होएगा। सबसे पहले यू विल हैव टू राइट सब्जेक्ट, देन आफ्टर मॉडल वर्ब कैन, आफ्टर दैट वर्ब का फर्स्ट फॉर्म अर्थात फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, प्रेजेंट फॉर्म ऑफ द वर्ब। ये जो वर्ब है, ये वर्ब आपका है इंफिनिटिव अर्थात 2 प्लस वर्ब का फॉर्म, लेकिन मॉडल के साथ बेयर इंफिनिटिव आता है अर्थात विदाउट टू। बेयर मतलब विदाउट टू, इंफिनिटिव वर्ब का फर्स्ट फॉर्म के साथ टू आएगा तो इंफिनिटिव फुल इंफिनिटिव हो जाएगा, और अगर विदाउट टू आएगा तो बेयर इंफिनिटिव हो जाएगा। इसके बाद यू विल हैव टू राइट ऑब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस, एंड इन द लास्ट यू विल हैव टू रीनेम। ये हमारा हो गया एक्टिव वॉइस का फॉर्मूला। अब हम बात करेंगे पैसिव वॉइस के फॉर्मूले की। तो पैसिव वॉइस का फॉर्मूला क्या हो जाएगा वो वहां ध्यान से देखिएगा। सब्जेक्टिव केस ऑफ ऑब्जेक्ट, क्या लिखेंगे पहले? सब्जेक्टिव केस ऑफ ऑब्जेक्ट अर्थात ऑब्जेक्ट का सब्जेक्टिव केस। आफ्टर दैट हेल्पिंग वर्ब के रूप में जो सहायक क्रिया लगी वही लगनी है। इसके बाद यू विल हैव टू प्लेस बी। आफ्टर दैट द थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, दैट इज पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ द वर्ब। आफ्टर दैट ऑब्जेक्ट प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्टिव केस ऑफ सब्जेक्ट, ऑब्जेक्टिव केस ऑफ सब्जेक्ट। This is the rule of passive voice, and above that this is the rule of active voice। फटाफट नोट करिए, और नोट करने के बाद हम लोग चलेंगे इसके एग्जाम्पल की ओर। तो सबसे पहला एग्जाम्पल हमारा है कि वह मुझे पत्र लिख सकता है। वह मुझे पत्र लिख सकता है। इस सेंटेंस को हम अनुवाद करेंगे इंग्लिश में, और इंग्लिश के सेंटेंस को अनुवाद करेंगे हम हिंदी में। तो सबसे पहले हम एक्टिव वॉइस करते हैं। तो एक्टिव वॉइस में क्या करेंगे आप? सबसे पहले आपको फाइंड आउट करना होगा सब्जेक्ट। तो इस सेंटेंस में काम कौन कर रहा है? वह कर रहा है, तो वह की स्पेलिंग हो जाएगी हमारी ही। अब चाहे कर्ता एक वचन का हो, चाहे कर्ता बहुवचन का हो, आपको मॉडल जो लगाना है वो कैन लगाना है, क्योंकि मॉडल के साथ कर्ता का कोई प्रॉब्लम नहीं, वेदर इट इज सिंगुलर नंबर और प्लूरल, चाहे वो एक वचन का हो चाहे बहुवचन का हो। तो ही कैन। उसके बाद लिखना है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। तो वर्ब है लिखना, ये हो जाएगा राइट। किसे लिखता है? मुझे लिखता है। यू कैन राइट मी अ लेटर। यहां पर ये अफर्मेटिव सेंटेंस है,
हिंदी है वह मुझे पत्र लिख सकता है, और इस वह मुझे पत्र लिख सकता है मींस ही कैन राइट मी अ लेटर। अब अगर इसी बात को नकारात्मक में बदलना हो, इफ यू वांट टू चेंज दिस सेंटेंस इनटू नेगेटिव सेंटेंस, देन प्लेस नॉट जस्ट आफ्टर हेल्पिंग वर्ब। तो नेगेटिव क्या हो जाएगी? ही कैन नॉट, कैन के साथ नॉट जुड़ा आता है, ही कैन नॉट राइट मी अ लेटर। वह मुझे पत्र नहीं लिख सकता है, और हिंदी में वह हो जाएगा मुझे पत्र नहीं लिख सकता है, तो नकारात्मक शब्द बन जाएगा आपका ये वाला। अब हम बात कर लें इसके पैसिव वॉइस की। तो पैसिव वॉइस क्या होगी? तो जो ऑब्जेक्ट है वो बनेगा सब्जेक्ट। तो मी सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट है और लेटर ऑब्जेक्ट है। इस सेंटेंस की बनेगी दो पैसिव। तो चलिए बनाते हैं पैसिव वॉइस। तो मी को हम उठाएंगे और बनाएंगे सब्जेक्ट। तो जैसे ही मी ऑब्जेक्टिव केस में, और जैसे ही ये बन जाएगा सब्जेक्ट, इसका रूप बदल जाएगा और ये हो जाएगा आई। तो ये हो गया आई। जो ऑब्जेक्ट था वो बन गया सब्जेक्ट। जो मॉडल लगा है वही मॉडल आपको लगाना है। इसके बाद आपको लगाना है बी, इसमें पैसिव वॉइस में, और फिर वर्ब का जो फॉर्म आना है वो थर्ड आना है। तो राइट का थर्ड फॉर्म होता है रिटन। सजीव पहले आया है, निर्जीव बाद में ऑब्जेक्ट आ रहा है, तो उसका स्थान वही रहेगा। क्रिया के बाद रिटन अ लेटर, उसके बाद आपने लिखना है बाई। आफ्टर दैट ऑब्जेक्ट के ऑब्जेक्टिव केस ऑफ सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट जो है उसको ऑब्जेक्टिव केस लिखना है, तो ही का ऑब्जेक्टिव केस होता है बेटा हिम। तो ये बन गई एक्टिव पैसिव वॉइस अफर्मेटिव सेंटेंस की, जिसमें हमने मी को सब्जेक्ट उठाया। अब बारी आई लेटर को सब्जेक्ट बनाने की। तो जब लेटर को हम सब्जेक्ट बनाएंगे तो हम क्या करेंगे? लेटर को आगे लेकर जाएंगे सब्जेक्ट प्लेस पर। ये हो जाएगा अ लेटर। और आपको बताया चाहे कर्ता एक वचन का हो चाहे कर्ता बहुवचन का हो, सभी के साथ मॉडल वर्ब में कोई चेंजेस नहीं है, एक ही लगना है। तो यहाँ पर ही लग जाएगा, लेटर के साथ ही आएगा कैन, जो कि बना रहे हैं पैसिव वॉइस लगेगा की। तो ये होगा लेटर कैन बी, और उसके बाद आपको लिखना है वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो दैट विल बी रिटन। अब ध्यान देना इस बात का कि जो निर्जीव ऑब्जेक्ट है वो कर्ता का, वो पहले आया, वो कर्ता बना हुआ है, और अभी सजीव ऑब्जेक्ट भी लिखना है। तो जब कभी निर्जीव ऑब्जेक्ट पहले आए और सजीव को बाद में लाना पड़े, तो वहां पर हम क्या करते हैं? टू या फॉर लगाते हैं। तो ये हो जाएगा रिटन टू मी बाई ही का ऑब्जेक्टिव केस। ये बन गई पैसिव वॉइस। अब आप लोगों के दिमाग में ख्याल आ रहा है इसकी निगेटिव कैसे बनाएं? आ रहा है ना? तो जो नॉट है वो ठीक सहायक क्रिया के बाद लगेगी, लेकिन यहाँ पर तो सहायक क्रिया में दो वर्ड आया हुआ है। तो जब भी नेगेटिव सेंटेंस आपको बनाना हो और सेंटेंस अफर्मेटिव से नेगेटिव हो, और तो आपको क्या करना होगा कि जो वर्ड पहला सहायक क्रिया का है बस उसी को हमें उसी के बाद नॉट का प्रयोग करना है। तो यहाँ पर हो जाएगा आई कैन नॉट बी रिटन अ लेटर बाई हिम, और अ लेटर कैन नॉट बी रिटन टू मी बाई। क्या बन गया पैसिव? I can be written a letter by him, positive sense. A letter can be written to me by him,
पॉजिटिव सेंस। निगेटिव क्या होगी? I cannot be written a letter by him और a letter cannot be written to me by him। तो यहाँ पर अफर्मेटिव और नेगेटिव सेंटेंस जो कि पार्ट है असर्टिव सेंटेंस का हुआ समाप्त। अब इसके पश्चात हम लोग चलेंगे एस नो टाइप और डब्ल्यू एस टाइप पर। तो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे हम एस नो टाइप। जस्ट नोट इट डाउन, फटाफट नोट कर लो। तो सबसे पहले बात करेंगे एस नो टाइप क्वेश्चन होता क्या है। तो ऐसे क्वेश्चन जिसका उत्तर हम हाँ या नहीं में दे लेते हैं वो हमारा कहलाता है एस नो टाइप क्वेश्चन। और इस प्रकार के सेंटेंस की हिंदी वाक्यों में पता करने के लिए हिंदी वाक्य के आरंभ में क्या लगेगा। तो इंग्लिश का सेंटेंस कैसे बनाओगे? तो जब भी देखो किसी भी सेंटेंस इंग्लिश के सेंटेंस में अगर हेल्पिंग वर्ब कर्ता के पहले आया हुआ है, हेल्पिंग वर्ब कर्ता के पहले आया हुआ है, तो उस कंडीशन में उस सेंटेंस को हम एस नो टाइप मानेंगे। ठीक है, तो चलिए ट्रांसलेशन करना सीखते हैं। कैसे करेंगे? तो जैसे सेंटेंस लिखा हुआ है, क्या वह मुझे पत्र लिख सकता है? क्या वह मुझे पत्र लिख सकता है? और लास्ट में लगेगा क्वेश्चन मार्क। ये हमारा हो गया हिंदी का वाक्य। पहचान वाक्य के आरंभ में क्या लिखा हुआ है और इस प्रश्न का उत्तर हाँ नहीं में दिया जा सकता है। अब बात आती है आपकी इस सेंटेंस को ट्रांसलेट कैसे करेंगे। तो बड़ा सरल है, क्योंकि यस नो टाइप है तो जो भी सहायक क्रिया लगनी है वो कर्ता के पहले लगाएंगे। तो यहाँ पर जो सब्जेक्ट है वह है वह और लिखा हुआ है सकता है, तो मॉडल रहेगा, कैन का प्रयोग होगा। तो हमें कर्ता के पहले मॉडल वर्ब कैन का प्रयोग करना होगा। तो चलिए एक्टिव वॉइस चेंज करते हैं एक्टिव वॉइस में। तो कैन के बाद दिखाना है सब्जेक्ट। कैन के बाद सब्जेक्ट है वह। कैन ही राइट क्रिया है मी a letter and in the last you will have to place a question mark. Can he write me a letter? क्या वो मुझे पत्र लिख सकता है? और इसी की नेगेटिव की बात करें तो हिंदी में हो जाएगा क्या वो मुझे पत्र नहीं लिख सकता है। तो नकारात्मक बन जाएगा यहाँ पर। और नॉट जो है वो इंट्रोगेट सेंटेंस में ठीक सब्जेक्ट के बाद आता है। तो यहां पर हो जाएगा कैन ही नॉट राइट मी अ लेटर। अब चूंकि कई जगहों पर कैन के साथ नॉट को स्प्लिट नहीं करते हैं, तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि जो नॉट आपका यहां लिखा हुआ है उसको हम कैन के साथ ही जोड़ देते हैं। तो ये बन जाता है कान ही राइट मी अ लेटर। दोनों सही है, तीनों सही है बल्कि। तो चाहे ऐसे लिखो चाहे ऐसे, बट अकॉर्डिंग टू ग्रामर ये ज्यादा चलन है। इसका प्रयोग हम नॉर्मल तरीके से प्राचीन काल से करते चले आ रहे हैं। प्राचीन काल मतलब जब से इसका अभ्युदय हुआ है तब से। इसका प्रयोग हम स्पोकन लैंग्वेज करते हैं और रिटेन में करना होगा तो हम इस तरीके का यूज करेंगे। अब बात आती है पैसिव वॉइस की। तो पैसिव वॉइस कैसे बनाएंगे हम? तो पैसिव वॉइस भी सबसे सरल है, क्योंकि हमें ऑब्जेक्ट मिलेगा तो पैसिव बनेगी, ऑब्जेक्ट नहीं मिलेगा तो पैसिव नहीं बनेगी। इसलिए यहाँ पर तो सेंटेंस में दो ऑब्जेक्ट हैं तो दो पैसिव बनेंगे। चलिए बनाते हैं पैसिव वॉइस।
मी का सब्जेक्टिव केस हो जाएगा आई। तो सबसे पहले जो सहायक क्रिया लगी हुई है आई के साथ है, चाहे जिसके साथ हो, तो हो जाएगा कैन आई। फिर आपको लगाना है बी लगाना है, क्योंकि मॉडल वर्ब में पैसिव वॉइस सब बी आएगा। ये हो जाएगा कैन आई बी, राइट का थर्ड फॉर्म रिटेन। कैन आई बी रिटेन a letter by he का objective case him, the objective case of subject by him, and last question। ये तो बन गई आई की सहायता से। अभी दूसरी भी पैसिव बनेगी, क्या बनेगी? कैन a letter B, write the third form that will be written। निर्जीव पहले आया, सचिव बाद में आएगा, तो यह फॉर्म लगेगा। Written to me by he का ऑब्जेक्टिव केस him and last question mark। तो ये पॉजिटिव हो गया, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव। अब नेगेटिव की बारी, नेगेटिव में नॉट कहाँ पर लगाएंगे? पैसिव वॉइस में आपको बताया ठीक सब्जेक्ट के बाद। तो आई यहाँ सब्जेक्ट और यहाँ पर लेटर सब्जेक्ट है, तो जो नॉट है वो आपका लगेगा यहाँ पर आकर के। ये हो जाएगा कैन आई नॉट बी रिटन बाय हिम, और कैन अ लेटर नॉट बी रिटन टू मी बाय हिम। तो यहाँ पर समाप्त हुआ हमारा एस नोट टाइप क्वेश्चन। अब इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे डब्ल्यू एस टाइप क्वेश्चन, तो फटाफट नोट कर लो। तो अगली जो कैटेगरी हमारी है डब्ल्यू एस टाइप क्वेश्चन की, तो वो क्या है? तो सेंटेंस बनेगा वह मुझे पत्र क्यों लिख सकता है, या पत्र कब लिख सकता है, कब लिख सकता है। तो इस प्रकार का सेंटेंस जो होगा, तो उसमें आपको क्या करना है? जो क्वेश्चन वर्ड आ रहा है उसको सबसे पहले लिखना है। जो क्वेश्चन वर्ड आ रहा है उसकी स्पेलिंग सबसे लिखनी पहले है एक्टिव वॉइस में। तो तब की स्पेलिंग होती है व्हेन। क्वेश्चन वर्ड के बाद आपको लगानी सहायक क्रिया कर्ता के अनुसार, क्योंकि यहाँ पर एक ही क्रिया का प्रयोग होना है, तो चाहे कर्ता एकवचन का चाहे बहुवचन का, दोनों में से कैन ही लगेगा। तो हो जाएगा व्हेन कैन ही राइट मी अ लेटर। तो ये हो गई हमारी एक्टिव वॉइस का ट्रांजिशन। अब इसी सेंटेंस की करेंगे हम पैसिव वॉइस। बताया आपको सेंटेंस में दो ऑब्जेक्ट है, तो पैसिव भी दो बनेगी। पहले सहायता से किसकी बनाएंगे हम? आई की सहायता से बनाएंगे। तो ये हो जाएगा व्हेन को व्हेन ही जाना देना है, जो भी क्वेश्चन वर्ड लगा हुआ है। व्हेन कैन आई बी, राइट द थर्ड फॉर्म दैट विल बी रिटन टू मी। When can I retain a letter? या टू मी नहीं लगेगा कि सब्जेक्ट ऑलरेडी बन चुका है। Retain a letter by he का ऑब्जेक्टिव केस that will be him। और क्वेश्चन अब हम लेंगे लेटर को सब्जेक्ट बनाएंगे। तो पैसिव क्या हो जाएगी? When can a letter B, write the third form that will be then। निर्जीव पहले आया हुआ है, सभी बाद में आना है, तो हो जाएगा टू मी बाई एक ऑब्जेक्टिव केस। तो ये बन गई एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस डब्ल्यू एस टाइप क्वेश्चन की।
लेकिन अभी कथा खत्म नहीं हुई है, अभी इसकी बनानी है हमें निगेटिव। तो नेगेटिव कैसे बनाएंगे? तो WS टाइप क्वेश्चन है तो सब्जेक्ट के ठीक बाद नॉट लगाना है। और हिंदी में मुझे पद कब नहीं लिख सकता है, तो हिंदी में इस प्रकार से यहाँ नहीं लगाएंगे आप। और नॉट इंग्लिश सेंटेंस में ठीक सब्जेक्ट के बाद नॉट आएगा, ये हो जाएगा ही के बाद नॉट, आई के बाद नॉट और लेटर के बाद बन जाएगा आपकी नेगेटिव सेंटेंस। तो सेंटेंस क्या बना उसको देखेंगे। वह मुझे पत्र कब नहीं लिख सकता है, तो ट्रांसलेशन हो जाएगा व्हेन कैन ही नॉट राइट मी अ लेटर, व्हेन कैन ही नॉट राइट मी अ लेटर। और पैसिव हो जाएगी व्हेन कैन आई नॉट बी रिटन अ लेटर बाय हिम। दूसरी पैसिव हो जाएगी व्हेन कैन अ लेटर नॉट बी रिटन टू मी बाय हिम। तो यहाँ पर समाप्त हमारा WS टाइप क्वेश्चन, लेकिन फोर्थ ईयर समाप्त नहीं हुआ है और अभी भी हमको चलना है। हु का केस देखना है, हुम का देखना है और व्हाट का देखेंगे, क्योंकि हमने वादा किया है कि हम पूरा पोस्टमार्टम करेंगे, इसके अलावा और कुछ नहीं बचेगा, तो यही से कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए फटाफट नोट कर लीजिए। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कौन सा केस, हु का केस। तो सेंटेंस में जब भी हु आएगा तो हिंदी में आएगा कौन या किसने। और जब भी सेंटेंस में कौन आता है तो सेंटेंस का जो कर्ता होता है, जो सब्जेक्ट जो होता है वो विलुप्त होता है, गायब होता है। और यही हु जो है यही सब्जेक्ट का काम करता है। क्लियर? तो चलिए हम करते हैं सेंटेंस कि वह मुझे, हिंदी क्या होगी कि मुझे पत्र कौन लिख सकता है, मुझे पत्र कौन लिख सकता है, कोई नहीं। अब इस प्रकार का सेंटेंस जो है इसमें कर्ता गायब होगा, लेकिन यह जो कौन है यही कर्ता का काम करेगा। तो यहाँ पर हु को हमने मान लिया कर्ता सब्जेक्ट। अब हु के हिसाब से सहायक क्रिया लगेगी, हर जगह लगती है जैसा हम बताते हैं। तो सहायक यहाँ पर कौन सी लगेगी, न कैन, क्योंकि सकता है लगा उधर, हु कैन। फिर उसके बाद वर्ब लिखना है तो हो जाएगा हु कैन राइट मी अ लेटर। ये हो गई हमारी एक्टिव वॉइस। अब बात करेंगे इसके पैसिव वॉइस की। तो सेंटेंस में दो ऑब्जेक्ट है, पैसिव दो प्रकार के बनेंगे और हु की पैसिव वैसे भी दो तरीके से बनती है, एक ही और बनेगा तत्पर की। तो इस सेंटेंस हम बनाएंगे चार। तो पहले दो मी की सहायता से, फिर आखिरी दो लेटर की सहायता से। तो पैसिव क्या हो गया वो देखेंगे। तो सबसे पहले हु को रहने दो हु में, उसके बाद मी का सब्जेक्टिव केस क्या होगा, आई। तो हु के बाद लगाओ कैन, कैन के बाद लगा दो आई। हु कैन आई बी, और राइट का फॉर्म क्या हो जाएगा, रिटेन, थर्ड फॉर्म। लेटर बाय, यहां समाप्त हुआ। हु कैन आई बी रिटन अ लेटर बाय। और इसकी दूसरी जो पैसिव बनेगी हु की सहायता से बनाने चल रहे हैं, ये हो जाएगा हु कैन अ लेटर बी राइट द थर्ड फॉर्म रिटन टू मी, और अंत में लग जाएगा बाय। तो बन गया हु कैन अ लेटर बी रिटन टू मी बाय पैसिव। अभी तो हु का ऑब्जेक्टिव केस हुम होता है, हु का ऑब्जेक्टिव केस हुम होता है, तो उसकी पैसिव कैसे बनाएंगे। तो हम हु का ऑब्जेक्टिव केस हुम होता है तो उसके पहले लगाएंगे बाय।
ये हो गया बाई whom can I be, write the third form that will be written a later question. बाय ले आया कि ऑलरेडी हमने बाय लगा लिया। अब बाय होम की सहायता से दूसरे वाले क्या बनेगा, बाय होम कैन a later be, write the third form written later what हम लिखना है to me and to me। तो ये तो बन गई हमारी हु की सहायता से एक्टिव और पैसिव वॉइस। अब आपके मन में ख्याल ये आ सकता है कि इसकी निगेटिव कैसे बने, तो पता है ना नॉट कहाँ लगेगा। चलिए बताइए फटाफट, पहले वाले केस में नॉट कहाँ लगाएंगे, तो यहाँ पर सब्जेक्ट तो नहीं है, वो सब्जेक्ट का काम कर सहायक क्रिया के बाद नॉट आ जाएगी, तो पहले का नॉट यहाँ लग जाएगा। दूसरा सेंटेंस जो पैसिव वॉइस है उसमें सब्जेक्ट केस लिखा हुआ आई, तो जो नॉट है वो आएगा आई के बाद। तीसरा जो सेंटेंस बनाया गया है यहाँ पर सब्जेक्ट जो है वो लेटर है, तो नॉट आएगा आ लेटर के बाद। चौथे सेंटेंस में सब्जेक्ट आई है तो सब्जेक्ट में नॉट लगेगा आई के बाद, और पांचवें सेंटेंस में सब्जेक्ट लेटर है और नॉट लग जाएगा लेटर के। और हिंदी में मुझे पर कौन नहीं लिख सकता है, ये आएगा नकारात्मक के लिए। अब सेंटेंस जब नॉट लगा जब कैसे बनेगा, Who cannot write me a letter, मुझे पर कौन नहीं लिख सकता है। Who can I not be written a letter by, Who can a letter not be written to me by whom can I not be written a letter, by whom can a letter not be written to me, by whom के by में नहीं लगाना। तो यहाँ पर समाप्त हुआ हमारा who का केस। जाइएगा नहीं कहीं भी, क्योंकि अभी युद्ध बहुत बाकी है, बने रहिए। होम का केस देखिए। तो अब हम चल रहे हैं अगले केस की ओर, जो कि है होम का केस। तो सेंटेंस में जब होम आएगा, अर्थात किसे, हिंदी में सेंटेंस कैसे बनेगा कि वह किसे पत्र लिख सकता है, वह किसे पत्र लिख सकता है। तो सेंटेंस से बात कैसे करेंगे, पहले एक्टिव वॉइस करेंगे। तो सबसे पहले किसी की स्पेलिंग लिखेंगे होम, क्वेश्चन वर्ड का सहायक क्रिया आनी जो कि लगेगा कैन, फिर लगाना है वो सब्जेक्ट होम कैन ही राइट अ लेटर। सेंटेंस में सजीव कर्म नहीं है, लेकिन जो होम है यही हमारा सजीव कर्म का काम कर रहा है। अब हम इसे चेंज करेंगे पैसिव वॉइस में। तो होम का जो सब्जेक्टिव केस है वो है हु, ये सब्जेक्ट बन गया ऑब्जेक्ट का सब्जेक्टिव केस। और उसके बाद कैन लगाना है, फिर बी लगाना है, उसके बाद वर्ब का फॉर्म लिखना है। तो राइट द फॉर्म दैट विल बी रिटन। तो हु कैन बी रिटन अ लेटर बाय सब्जेक्टिव केस। सब्जेक्ट क्या है यहाँ पर, ये है एक ऑब्जेक्टिव केस लगा देंगे यहाँ पर इन क्वेश्चन मार्क। तो एक तरीका ये है, मान लो ऑब्जेक्ट नहीं है, तब ऑब्जेक्ट यहाँ दिख रहा है तो लेटर का भी बन जाएगा। तब होम को हम होम में ही रहने देंगे, होम में नहीं बदलेंगे।
तो जब लेटर है, लेटर के हिसाब से चेंज करना है तो होम को होम में ही रहने देना है, देन आफ्टर कैन लगाना है, मुझे आ लेटर लिख देना। होम कैन अ लेटर बी रिटन बाई हिम। एक बार फिर से देख लें, who can be written a letter by him और whom can a letter be written by him। कोई अंतर, कोई ज्यादा अंतर तो नहीं है ना, लेकिन है अंतर थोड़ा सा। यहाँ पर सब्जेक्ट आया हुआ है, यहाँ पर सब्जेक्ट का ही काम कर रहा है, वो ही सब्जेक्ट का काम कर रहा है। अब इसी सेंटेंस की निगेटिव बनानी, पहले आप लोग बनाओ। तो नॉट हिंदी आप में आएगा होगा, किसी पत्र नहीं ले सकता है, नॉट यहाँ पर आएगा। और एक्टिव वॉइस नॉट जो आएगा वो आएगा कहाँ पर, ही के बाद। और दूसरे वाले पैसिव वॉइस में आएगा कैन के बाद, और तीसरे में आएगा अ लेटर के बाद नॉट का प्रयोग होगा। तो सेंटेंस बन जाएगा आपका whom can he not write a letter, पैसिव वॉइस वो कैन नॉट बी रिटन अ लेटर बाय हिम, और दूसरी पैसिव हो जाएगी whom can a letter not be written by him। तो यहाँ समाप्त हमारा हुआ whom का केस। अब अंतिम पायदान पर पहुंचे हुए हैं, और उस अंतिम पायदान पर हम लोग पढ़ेंगे किसका केस, what का केस। बढ़ते हैं अंतिम पायदान पर, जहां पर हम देखेंगे वह मुझे क्या लिख सकता है। सेंटेंस है हमारा ये, करेंगे इसकी एक्टिव वॉइस। तो सबसे पहले क्या किस पे लेंगे, वाट वाला लगाना है, सहायक क्रिया कैन, फिर सब्जेक्ट लगाना है तो हो जाएगा व्हाट कैन ही राइट, वर्ब का फॉर्म फर्स्ट। अब निर्जीव के लिए वाट पहले आया हो, फिर मुझे आ रहा है, यहाँ हो जाएगा टू मी, और लास्ट में रहेगा क्वेश्चन व्हाट कैन ही राइट टू मी। अब नाउ इट्स टाइम टू राइट पैसिव वॉइस। तो वाट का सब्जेक्टिव केस वाट ही लिख देते हैं हम, सब्जेक्ट बना दिया, निर्जीव ऑब्जेक्ट को सब्जेक्टिव केस में लिख दिया। उसके बाद लिख दिया कैन, व्हाट कैन बी, राइट का थर्ड फॉर्म रिटन टू मी बाय ही का ऑब्जेक्टिव केस हिम क्वेश्चन मार्क। व्हाट कैन बी रिटन टू मी बाय हिम, ये हो गया पैसिव वॉइस। इसी की दूसरी पैसिव जो ऑब्जेक्ट दिया है उसके हिसाब से हो जाएगा What can I? What can I be written by him? ये रही ऑब्जेक्टिव केस, और यहीं पर समाप्त होता है हमारा आज का कैन का केस। और लेकिन एक चीज अभी छूट रही है, जानते हैं क्या, बताइए, नॉट। बिल्कुल सही जवाब, आप लोग बहुत सयाने हो गए। वह मुझे क्या नहीं लिख सकता है, अगर इसका अनुवाद करना होगा तो व्हाट कैन ही नॉट, व्हाट कैन नॉट बी, and what can I not be written by him। लगेगी ही के बाद नॉट, यहाँ पर सेकेंड ऑब्जेक्ट में सेकेंड पैसिव दूसरी वाले में लगेगा कैन ऑब्जेक्ट के बीच में नॉट, और यहाँ पर आई के बाद नॉट लग जाएगा। तो यहाँ पर समाप्त हुआ हमारा आज का अंक। मिलते हैं एक नए अंक नए मॉडल के साथ अगली वीडियो में कुछ नया लेकर के। तो देखते रहिए योगेश सरकार से। थैंक यू, बाय बाय।